नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप पर। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर लेकर आप सबके बीच मैं हाजिर हूं। खबर महागठबंधन की तो लगातार चल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार, कांग्रेस, राजद और वाम के बीच माथा फड़ौवल हो रहा है, लेकिन एनडीए में भी राहें उतनी आसान नहीं है जितनी दिखती हैं। मतलब सीट शेयरिंग का जो मसला है लोकसभा 2024 को लेकर, वो फंसता हुआ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में भी दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की जो मांग है वो शायद बीजेपी को नागवार गुजरेगी। क्या उनकी मांग है वो भी आपको हम बताएंगे। दूसरी तरफ लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के अगर हालिया बयान को देखें तो वे भी बड़ा दावा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 6 सीट से कम पर कोई सुनवाई नहीं है और हमें 6 लोकसभा सीट मिलेगी। इसी शर्त पर चिराग ने एनडीए में वापसी की 18 जुलाई को, जब दिल्ली में एनडीए के कई दल की बैठक चल रही थी और उसमें नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया था। लेकिन सबसे बड़ा दावा इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो दावा है वो आपको पहले हम बताते हैं, फिर हम चिराग की बात करेंगे और फिर एक लोकसभा सीट बिहार में ऐसा बनने जा रहा है जिस पर सभी दलों का दावा है एनडीए में, चाहे वो बीजेपी हो, लोजपा रामविलास हो, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल हो या फिर जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ही क्यों ना हो। विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत हम पहले उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो आज एक ऐलान की है, एक बड़ा ऐलान किया गया है कि फरवरी में 4 दिन ऐसे होंगे जब 4 अलग अलग लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए दिखेंगे। मतलब 4 लोकसभा सीटों पर सीधे तरीके से राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। कौन से वो 4 लोकसभा सीट है पहले उस पर आप नजर डाल लीजिए। तो पहला सीट सुपौल है, जहां से दिलेश्वर कामत जेडीयू के सांसद है, 2019 में चुनाव जीते थे। दूसरा सीट सीतामढ़ी है, जहां से सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के ही सांसद हैं और अब बागी हो चुके हैं। तीसरा सीट झंझारपुर का है, जहां से रामप्रीत मंडल, वो भी जेडीयू के ही सिटिंग एमपी हैं। और चौथा सीट जो है वो जहानाबाद है। जी हां, जहानाबाद ये सबसे महत्वपूर्ण सीट 2024 लोकसभा चुनाव में बनने जा रहा है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जहानाबाद से जो मौजूदा सांसद हैं उनका नाम चंद्रेश्वर चंद्रवंशी है और वो भी जेडीयू से हैं। मतलब जिन 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा है, ये चारों के 4 सीट पर मौजूदा समय में जो सिटिंग एमपी है वो जेडीयू के हैं। अब समझिए इस बात को, इस गुणागणित को आप समझिए पहले कि फरवरी में वो कौन सी 4 तारीख होंगी। देखिए, 5 फरवरी को सीतामढ़ी, 16 फरवरी को सुपौल, 17 फरवरी को झंझारपुर और 18 फरवरी को जहानाबाद में उपेंद्र कुशवाहा रैली करने जा रहे हैं, जनसभा संबोधित करेंगे। मतलब स्पष्ट है, राजनीति में मैसेज इसी तरह दिया जाता है कि हम 4 लोकसभा पर हमारी दावेदारी है, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह रही है। उपेंद्र कुशवाहा का जो ये 4 रैली होगा, इसका साफ मतलब है कि 4 सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा करने जा रहे हैं। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा, जिस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करता था, आरएलएसपी था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने 3 सीट की मांग की थी और 3 सीट उनको मिला भी था। एनडीए ने दिया, तीनों सीट पर उनके प्रत्याशी उतरे और तीनों सीट जीत भी गए। मंत्री बनाए गए थे कैबिनेट में, केंद्रीय जो कैबिनेट बना था दिल्ली में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा बजाबते मंत्री भी बने थे। लेकिन 2018 के बाद उपेंद्र कुशवाहा बागी होते हैं, एनडीए में बार्गेन करना शुरू करते हैं और फिर वो एनडीए छोड़कर बाहर आ जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़े, हार गए। अब आप समझिए कि जिन 4 लोकसभा सीटों पर दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, किसी पर भी बीजेपी का सिटिंग एमपी नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी बीजेपी को आंख नहीं दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी को 4 सीट मिले। अब बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड होगा, यह अब आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले जरा चलते हैं चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास पर। लोजपा रामविलास की मौजूदा समय में 6 सांसद होते अगर पार्टी एक होती, लेकिन पशुपति कुमार पारस टूटे, 5 सांसद अलग हो गए। तो लोजपा रामविलास मौजूदा समय में एक सांसद की पार्टी है, वो सांसद जमुई से है चिराग पासवान, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। लेकिन
उनकी पार्टी के जो अन्य 5 सांसद हैं, चाहे हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस हो, नवादा से चंदन सिंह हो, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, वैशाली से वीणा देवी हो या समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हो, इन सभी के सभी लोकसभा सीटों पर नजर लोजपा रामविलास की बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आप समझिए इस बात को कि अगर इनमें से नवादा बीजेपी लड़ती है, क्योंकि अमित शाह ने नवादा के रैली, आपको याद होगा, वहां पर यह खुला ऐलान किया था कि नवादा इस बार बीजेपी लड़ेगी, तो उसके बदले में मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो लोजपा उसकी मांग कर सकती है। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, उस समय मुंगेर से वीणा देवी, सूरजभान सिंह की जो पत्नी है, वो जीती थी, और वीणा देवी जब जीती थी तो वो लोजपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी। इसके अलावा एक और सीट समस्तीपुर, जहां से प्रिंस पासवान सांसद है, वहां से अगर बीजेपी वो सीट छोड़ती है पारस जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, तब फिर वाल्मीकि नगर की चर्चा बड़े जोर शोर से है, जहां से जेडीयू के सिटिंग एमपी है मौजूदा समय में। वाल्मीकि नगर सीट ऐसा होगा जहां से जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, उनकी दावेदारी की चर्चा होते रहती है, हमेशा होती है कि वाल्मीकि नगर अगर लोजपा रामविलास को गया, चिराग की पार्टी को गया, तो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो वहां से दावा ठोक सकते हैं, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी दावेदारी मतलब इसकी चर्चा होती है कि वाल्मीकि नगर में। हालांकि इसके अलावा आप वैशाली से वीणा देवी कहिए, वो तो अब चिराग के साथ आ ही चुकी हैं। महबूब अली कैसर भी बहुत जल्द आने वाले हैं, इसकी खबर आते रहती है, बार बार वो मिलने भी जाते रहते हैं चिराग पासवान से। इसके अलावा खगड़िया, महबूब अली कैसर का मैंने चर्चा कर ही दिया, जमुई से चिराग पासवान आए ही, तो 6 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है। अगर हाजीपुर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने हाजीपुर की चर्चा क्यों नहीं की, तो हाजीपुर पर कल ही चिराग बोले हैं कि जब वो होश नहीं संभाले थे, उस समय से उनका हाजीपुर से लगाव है, पिता की कर्मभूमि रही है, और हाजीपुर पर किसी मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता चिराग पासवान नहीं करेंगे। तो 6 सीटों पर दावा चिराग पासवान की पार्टी का है। अब जीतन राम मांझी का आप समझिए, जीतन राम मांझी जो है वो 2 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। पहला गया, जहां से विजय मांझी अभी सांसद हैं जेडीयू के, हरि मांझी ने वो सीट छोड़ दिया था, 14 में बीजेपी से जीते थे, और अब वहां से जीतन राम मांझी का दावा है, उनके बेटे संतोष सुमन लड़ सकते हैं। और दूसरा सीट जहां से दावा जीतन राम मांझी का है वो जहानाबाद है। जहानाबाद सबसे हॉट सीट बिहार का बनने जा रहा है एनडीए के खेमे में। अब जहानाबाद पर हम आते हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। देखिए, जहानाबाद से रालोजद यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा का भी दावा है, चिराग पासवान की पार्टी का भी दावा है, कारण कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो वहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं जहानाबाद से, और इस बार फिर से वो जहानाबाद में तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा जीतन राम मांझी, वो भी जहानाबाद पे दावा ठोक रहे हैं। तो जहानाबाद बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला सीट बनेगा एनडीए में, क्योंकि इस पर दावेदारी लगभग सभी दलों की है। अब मसला यह है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक दिखा है एनडीए में, वो इस तरीके से है, 40 लोकसभा सीट होंगे, उसमें 30 सीटों पर अकेले बीजेपी ताल ठोकेगी, बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 6 सीट चिराग पासवान को अगर जाता है तो बचेगा 4 सीट, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस को एडजस्ट करना होगा। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलती हैं, पशुपति कुमार पारस को कितना सीट मिलता है, यह बीजेपी को तय करना होगा। लेकिन जो कुल गुणा गणित अभी तक सामने आया है वो यही है कि 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी, बीजेपी कितना मानेगी, कितना सीट देगी, इस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन जो अब तक खबर निकल कर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को अधिक से अधिक 2 सीट, नहीं तो 1 सीट पर ही बीजेपी उनको टरकाने का कोशिश करेगी। पशुपति कुमार पारस को भी हो सकता है कि 2 सीट मिले, या उनको भी 1 सीट पर ही बीजेपी एडजस्ट कराने का प्रयास करेगी, और खुद 32 सीटों पर बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, आज के संदर्भ में अगर बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश का या पूरे नॉर्थ की बात कीजिए, उत्तर भारत की बात कीजिए, हिंदी पट्टी जिसे कहा जाता है उसकी बात कीजिए, तो मोदी लहर के नाव पर सवार होकर ही कई सांसद हैं, गैर दलों को छोड़ दीजिए, बीजेपी के कई सांसद हैं जो सिर्फ मोदी के नाम पर जीतते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते हैं। एक वेव, एक बड़ा लहर जो है वो नरेंद्र मोदी का बना है, और इस बार राम मंदिर का जो प्रकरण है वो एक और बड़ा लहर पैदा कर रहा है, जिस कारण हर पार्टी ये चाह रही है जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, कि वो अधिक से अधिक सीटों पर दावा करे और चुनाव लड़े। तो एनडीए में भी कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है,
उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी बड़ी है, चिराग पासवान की दावेदारी भी बड़ी है। राजू तिवारी ने तो साफ कर दिया कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी 6 सीट पर नहीं मानती है तो लोजपा रामविलास 40 के 40 सीटों पर दावेदारी ठोकेगी। यह बात राजू तिवारी कह रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान कि फरवरी में 5 तारीख, 16, 17 और 18 तारीख को सुपौल, सीतामढ़ी, झंझारपुर जैसे सीटों पर रैली करना, यह बात का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में एनडीए में भी एक कला मच सकती है सीट शेयरिंग को लेकर। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।